नमस्कार विद्यार्थियों, जो वर्तमान में पीटीटी परीक्षा 2020 देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको कुछ विशेष बातें बनाने जा रहा हूं जो वर्तमान में हमारी जो गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग जो अपने विद्यार्थियों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको उनको पालन करना है अपने एग्ज़ाम देते समय। जो वर्तमान में पीटीटी, बीए, बीएड या बीएससी बीएड परीक्षा की जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखें कि कौन कौन से आप चीज़ें आपको साथ लेके जानी है, कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना है, किस प्रकार से एग्ज़ाम देना है। तो उन तमाम बातों की बात कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियाँ चल रही, हमारी जो कोरोना चल रहा है, उस कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए कुछ विशेष बातों को आपको ध्यान में रखना है और कौन सी चीज़ें आपको लेके जानी है। साथियों, हम बात कर रहे हैं पीटीटी परीक्षा 2020 यानी विद्यार्थी यानी जो भी विद्यार्थी जो पीटीटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको प्रमुख बातें याद रखनी है। सबसे पहले परीक्षार्थी अपने साथ विभाग द्वारा जो जारी किया गया जो प्रवेश पत्र है वो प्रवेश पत्र लेके जाना है। प्रमुख रूप से वहाँ पर परीक्षा केंद्र पर कोई भी प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा। उस प्रवेश पत्र पर आपकी एक फ़ोटो लगी हुई होनी चाहिए, आपकी एक फ़ोटो साथ में लगी हुई होनी चाहिए। साथियों, इसके साथ दूसरा है अपना पहचान के लिए कोई भी एक वैध प्रमाण पत्र जैसे आप आधार कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं या इस बैंक की डायरी ले सकते हैं। जो भी आपकी उस पर फ़ोटो लगी हुई होनी चाहिए और उसके साथ साथ आप पर उसका वो सील भी लगी हुई होनी चाहिए। ये आपका दूसरा काम। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि वर्तमान में जो परीक्षा केंद्र है उस परीक्षा केंद्र में आपको कम से कम 1 घंटे पहले एक घंटे पहले आपको पहुंच जाना चाहिए। 1 घंटे पहले उस परीक्षा केंद्र पर आप पहुंचने का प्रयास करें जिससे कि आप अपने माइंड को पूरी तरह से व्यवस्थित कर पाएंगे। और यदि परीक्षा सेंटर मान लीजिए कि अचानक यहाँ आपको पता नहीं चला हो तो आवश्यक रूप से परिवर्तन कर लिया हो तो आसपास का ही सेंटर दिया जाता है तो आपको तुरंत वहाँ पर सेंटर पर पहुँचा जा सकता है। वैसे सेंटर चेंज किया जाता है तो आपको व्यक्तिगत रूप से सूचना भी दी गई होगी शायद, मैं ये मानता हूँ कि, लेकिन आपको यदि नहीं है तो वहाँ पर उस सेंटर पर पहुँचने पर आसपास का सेंटर भी आपको परिवर्तित किया जाता है। विपरीत कई बार कोई ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है तभी परिवर्तन किया जाता है, लेकिन आपको 1 घंटा वहाँ पर सेंटर पर पहले पहुँचना चाहिए। यानी परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले पहुँच जाए जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना, वर्तमान में जो कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 के तहत आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको मास्क अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। मास्क सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पहन कर जाएं, मास्क लगा कर जाएं। ठीक है विद्यार्थियों, मास्क अनिवार्य रूप से आप साथ में लगा के जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मास्क लगा कर जाएं और एक पारदर्शी सैनिटाइज़र जरूर रखें। यदि आपके पास आवश्यकता हो तो आप एक पारदर्शी सैनिटाइज़र जरूर रखें। परीक्षा केंद्र पर 2 गज की दूरी बनाए रखें। आप भीड़ में हिस्सा न बने, यहाँ बहुत सारी भीड़ होगी वहाँ पर, तो आप थोड़ा दूरी बनाकर रखें जिससे आप स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी केंद्र के बाहर खड़ा रहे, प्रश्न पत्र पर कोई भी बातचीत नहीं करें। जैसे ही आपको परीक्षा केंद्र से फ्री हो गए हैं तो आप परीक्षा केंद्र से फ्री होने के बाद अपने घर की ओर प्रस्थान करें और घर की प्रस्थान करते समय अपनी जल्दीबाजी नहीं करें, आराम से घर पर पहुँचें। और जो भी अपने आप साथ में कोई भी अभिभावक आए हैं तो अभिभावकों को भी ये बोलना है कि आपको परीक्षा केंद्र से बाहर खड़े रहें, लेकिन बहुत दूरी पर खड़ा रहें, आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और साथियों, जैसे आप कोई भी बस या यात्रा कर रहे हैं, मोटरसाइकिल से कर रहे हैं या साइकिल से या किसी भी से साधन से आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको क्या अपना जो पेन है साथियों, पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, जो भी आप आवश्यक चीज़ें हैं वो भी साथ में लेकर आपको अनिवार्य रूप से साथ में आना है। यानी आपको पेन, ठीक है, पेंसिल, रबड़, ये भी आपको सावधानी रूप से रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है कि आपको जैसे एक परीक्षा हॉल में चले जाएं तो परीक्षा हॉल में जाने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपकी जो सीट निर्धारित की गई है उस सीट पर बैठने के बाद वहाँ सीट पर आसपास को अच्छी तरह से चेक कर लें और उसके बाद आपके रोल नंबर अच्छी तरह से मिलान कर लें कि जो आपको उनके प्रवेश पत्र में जो रोल नंबर दिए गए हैं वही उसी सीट पर आप बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, उसको भी ध्यान से देखें। और उसके बाद जो पेपर आपको प्राप्त हो जाए, पेपर प्राप्त होने के बाद क्या करें, उस पेपर को प्राप्त होने के बाद पेपर को पूरी तरह से अच्छी तरह से चेक कर लें।
अच्छी तरह से क्या करें, चेक करें कहीं के पेपर कटा फटा तो नहीं है। तो यदि कटा हुआ हो या फटा हुआ हो या मिसप्रिंट है, तुरंत आप विक्षक को बोलकर तुरंत उसको चेंज करवा सकते हैं। ठीक है साथियों। इसके अलावा आप जैसे उसके बाद पेपर का जो प्रश्न पत्रों का जो क्रम है, प्रश्न का जो क्रम है वो भी अच्छी तरह से चेक कर लेना। कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि प्रश्न कहीं मिसप्रिंट हो रखे हैं, कोई सीधा 2 बार रिपीट हो गया, वो भी एक बार चेक कर ले, फटाफट चेक कर लेना और बहुत ध्यानपूर्वक अपना एग्ज़ाम देना है। इसी के लिए मैं मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपको जो आपका अच्छे से अच्छी रैंक आए आपको प्राप्त, और आपके घर के पास आपका विद्यालय आपको प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि हम आपके साथ बने रहेंगे जब तक पीटीटी की काउंसलिंग हो जाए, पीटीटी के बाद आपको स्कूल कॉलेज आवंटित हो जाए, तब तक की समस्त जानकारी आपको इस प्लेटफार्म के माध्यम से देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।